हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए एक बड़ी सुंदर कथा लेके आया हूं। शायद से आपने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी होगी। बहुत ही सुंदर कथा है और इस कथा की एक विशेषता ये है कि ये कथा किसके विषय में है, क्या है, कैसे है, इसका भेद जाकर के अंत में खुलेगा। कथा अपने आप में ही बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी सुंदर कथा है और इसका भेद आखिर में जाके जब खुलेगा तो सुन करके हम चौंक जाएंगे। इसलिए इस कथा को, पूरी कथा को ध्यान से सुनना भी अत्यंत आवश्यक है और अंत तक, ताकि हमें पता लगे कि ये एक्चुअल में कथा किन के विषय में है। तो अब मैं अपनी आज की कथा शुरू करता हूं। तो हुआ यूं कि एक समय काशी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, मीरा कुंडू नाम था उनका, मीरा कुंडू। उनकी पत्नी थी मरुदमती। मीरा कुंडू एवं मरुदमती दोनों पति पत्नी रहते थे, बड़े आराम से सुखपूर्वक रहते थे। दोनों ही शिव जी के परम भक्त थे, शिव जी की बहुत पूजा करते थे। एक बार पंडित जी ने, ब्राह्मण देवता ने शिव जी की तपस्या की, बड़ी भारी तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बड़ी भारी तपस्या की। शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के शिव जी महाराज ने ब्राह्मण देवता को, मीरा कुंडू को दर्शन दिए। पंडित जी महाराज ने शिव जी भगवान को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। भगवान शिव ने पूछा कि बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान दूं मैं तुम्हें। पंडित जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपका दिया सब कुछ है, आपका दिया सब कुछ है, किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, आनंद मंगल है हर प्रकार से। भगवान शिव ने कहा कि मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ तो दे करके जाऊंगा, बतलाओ तुम्हें क्या वरदान, क्या चाहिए तुम्हें। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज भगवान, वैसे तो आपका दिया सब कुछ है, आनंद मंगल है, सुख चैन है, किंतु यदि आप देना ही चाहते हैं तो जीवन में एक कमी है। जीवन में एक कमी है। क्या कमी है? कोई पुत्र नहीं है, एक पुत्र की अभिलाषा है। तो कृपया करके मुझे एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करूंगा, लेकिन यह बताओ पुत्र कैसा चाहिए, सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र चाहिए, कैसा पुत्र चाहिए, क्या अंतर है भगवान इनमें? पंडित जी ने पूछा। भगवान शिव ने कहा कि कुपुत्र तुम लोगों का कहना नहीं मानेगा, सारे गलत कार्य करेगा, घर का, परिवार का, खानदान का नाम खराब करेगा, किंतु आयु लंबी होगी, लंबी आयु तक जिएगा, दीर्घायु होगा। और सुपुत्र बड़ा ही सुंदर बालक होगा, आज्ञाकारी बालक होगा, सबका सम्मान करने वाला होगा, प्रभु का भगत होगा,
किंतु उसकी आयु कम होगी। किंतु उसकी आयु कम होगी तो तुम स्वयं ही निश्चय कर लो कि तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए, सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र चाहिए। ब्राह्मण देवता ने मन ही मन सोचा कि कुपुत्र हो गया तो सदा ही परेशान करेगा, सुपुत्र होगा तो चलो थोड़े समय के लिए सही आनंद तो देगा। ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़ के विनती की, प्रभु सुपुत्र ही दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, तुम्हें सुपुत्र उत्पन्न होगा, किंतु एक बात का ध्यान रखना, उसकी आयु होगी केवल 5 वर्ष। केवल 5 वर्ष की आयु होगी उस बालक की। वरदान देकर के भगवान शिव चले गए। ब्राह्मण देवता अपने घर आ गए। समय आने पर घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़ा ही सुंदर बालक, बड़ा अच्छा। घर में खूब खुशियां मनाई गई, खूब बधाइयां बांटी गई। बड़े खुश हुए सब लोग कि ब्राह्मण देवता के पुत्र हुआ है। स्वयं ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी दोनों बड़े प्रसन्न थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चा बड़ा होता गया। ज्यों ज्यों बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया, दोनों ब्राह्मण और उनकी पत्नी बड़े खुश होते थे इस बालक को देख करके। मन ही मन बहुत खुश होते थे। बालक भी बड़ा सुंदर बना, बड़ा आज्ञाकारी, बड़ा मान सम्मान करने वाला सबका। सभी लोग जो भी उसे देखते उस पर मोहित हो जाते थे। बहुत सुंदर बालक। लेकिन ब्राह्मण देवता के मन में एक खटका था कि बालक की आयु तो केवल 5 वर्ष है। चलो 5 वर्ष ही जो भी है। 1 वर्ष बीत गया, बालक थोड़ा बड़ा हुआ। 2 वर्ष बीत गए, करते करते 4 वर्ष बीत गए। बालक 4 वर्ष का हो गया, बचा 1 साल। बचा 1 साल बालक की आयु का। ब्राह्मण देवता के मन में खटका क्रिएट हो गया कि अब तो सिर्फ 1 साल रह गया, ये चला जाएगा। ब्राह्मण देवता वहीं काशी में एक और दूसरे ब्राह्मण थे बड़े ज्ञानी, उनके पास गए। जाकर के उन्हें सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बात है, आप जरा बतलाइए कि इस बालक की आयु कैसे बढ़े। इस बालक की आयु कैसे बढ़े। उन ज्ञानी पंडित ने, ज्ञानी ब्राह्मण ने सारी काल गणना की, ग्रह नक्षत्रों की गणना की बालक के, और करने के बाद कहा कि इस बालक की तो आयु 1 वर्ष ही है। उससे अधिक ये नहीं जिएगा। ब्राह्मण देवता ने पूछा मीरा कुंड ने कि कोई उपाय बताइए कि कैसे इस बालक की आयु बढ़े। इसकी आयु बढ़ने का एक ही तरीका है कि कोई सिद्ध पुरुष मिले, कोई सिद्ध ब्राह्मण, सिद्ध तपस्वी मिले, तो वही इसकी आयु को बढ़ा सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। मैंने कहा कैसे पता लगे कि कौन सिद्ध पुरुष है, कौन सिद्ध ब्राह्मण है, कैसे पता लगेगा इस बात का। ज्ञानी ब्राह्मण ने कहा तुम एक काम करो, जितने भी जीव हैं सबको सिद्ध पुरुष मान के चलो, सिद्ध ब्राह्मण मान के चलो, सिद्ध तपस्वी मान के चलो और सबका सम्मान करो। अपने आप कोई ना कोई सिद्ध पुरुष मिल जाएंगे। ठीक है प्रभु, कहकर के पंडित जी चल दिए, ब्राह्मण देवता चल दिए। उसके बाद नियम बना लिया उन्होंने, वो और उनका पुत्र दोनों सुबह सुबह जाकर के गंगा जी जाने के रास्ते पर खड़े हो जाएं। जो भी प्राणी गंगा जी की ओर से आए, पुरुष हो, स्त्री हो, वृद्ध हो, जवान हो, बालक हो, यहां तक कि गाय हो, कुत्ता हो, सुअर हो, कोई जानवर हो, सबको प्रणाम करें वहां खड़े होकर के। 2-4 दिन के बाद उसी रास्ते पर अपनी कुटिया बना ली।
कुटिया बनाने के बाद नियम हो गया कि सुबह से शाम तक दोनों बाप और बेटा वहीं खड़े होकर के जो भी आता था गंगा जी की ओर से सबको प्रणाम करते थे। लेकिन कोई सिद्ध पुरुष नहीं मिला, कोई सिद्ध तपस्वी नहीं मिला। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। पिता के दिमाग में बड़ी परेशानी हो गई कि अब तो समय बहुत कम बचा है, लेकिन क्या करें, उपाय तो खाली यही है। भगवान की करनी देखिए। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सप्तऋषि गंगा जी से स्नान करके आ रहे थे। पिता पुत्र ने जैसे सबको प्रणाम करते थे उनको भी प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। बड़े प्रसन्न हुए, सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि आज भी पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जो अनजाने में ही प्रणाम करते हैं। बड़े प्रसन्न हुए। सातों ने अलग अलग आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव। सातों ने एक एक करके सातों ने आशीर्वाद दिया। पिता हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। पिता हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। सप्तऋषि ने पूछा कि क्या बात है, बतलाओ। ब्राह्मण देवता ने सब कुछ सुनाया कि प्रभु आपने दीर्घायु का आशीर्वाद दिया है। इस बालक की तो आयु में आज 3 दिन बाकी रह गए सिर्फ। इस प्रकार से शिव जी का कथन है, सिर्फ 3 दिन रह गए। अब आपने आशीर्वाद दिया दीर्घायु का, कैसे होगा? बड़े चक्कर में पड़े सप्तऋषि कि यह तो समस्या उत्पन्न हो गई। इस बालक को यदि कुछ हो गया, हम झूठे हो गए, ऐसे कैसे काम चलेगा? बहुत परेशान हुए। परेशान होकर आपस में सलाह की। सलाह करके ब्राह्मण देवता को कहा कि आपकी ओर से तो इस बालक के 3 दिन ही बाकी हैं, उसके बाद इसे चले जाना है। उन्होंने कहा यहाँ है प्रभु, ऐसा ही है। उन्होंने कहा तुम ये बालक हमें दो, हम इस बालक को लेकर जाएंगे और ये जब बालक वापिस आएगा तो अपनी बढ़ी हुई आयु के साथ आएगा। ये बालक हमें दो। कोई चारा नहीं था, 3 दिन ही श्रेष्ठ थे, दे दिया। ब्राह्मण देवता ने वो बालक दे दिया उनको, सप्तऋषि को। सप्तऋषि उस बालक को लेकर के सीधे पहुंचे परमपिता ब्रह्मा के पास। परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। अगले दिन उस बालक को परम लेकर के ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुए। सप्तऋषि ने, सातों ने परमपिता ब्रह्मा को प्रणाम किया। उनके पश्चात बालक ने प्रणाम किया। जब बालक ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव। बस ब्रह्मा जी के इतना बोलते ही सातों ब्राह्मण बहुत खुश हुए। सप्तऋषि बहुत खुश हुए। आपस में तालियां बजा बजा करके नाचने लगे, खुशियां मनाने लगे, बधाइयां देने लगे एक दूसरे को। ब्रह्मा जी ने, क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने इस बालक को आशीर्वाद दिया तो तुम इतने खुश क्यों हो? सप्तऋषि ने कहा कि परमपिता परमात्मा, हमारा कार्य हो गया पूरा। क्या मतलब? सारा किस्सा बतलाया ब्रह्मा जी को कि ऐसे ऐसे इस बालक के जीवन के तो 2 दिन शेष हैं और आपने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया है, कैसे होगा? ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, सोचे पड़ गए कि ऐसे कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले तुम्हें बताना चाहिए था, ताकि मैं आशीर्वाद नहीं देता। अब मैं अगर झूठा पढ़ूंगा तो? सप्तऋषि ने कहा कि आप झूठे पढ़ोगे तो हमें क्या दिक्कत है? हम झूठे पढ़ गए तो पढ़ गए, हमें क्या है? जब आप ही झूठे पढ़ गए, हमारी क्या औकात है? अब आप सोचिए क्या करना है। अब आप सोचिए क्या करना है। हम तो झूठे पड़ जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप झूठे पड़ गए तो क्या होगा? बड़े सोच विचार में पड़े ब्रह्मा जी। सोच विचार करके अंत में कहा कि इसका अब एक ही उपाय है। सिर्फ एक उपाय है कि इस बालक को लेकर चलते हैं भगवान शिव के पास।
क्योंकि महाकाल वही है, महाकाल वही है, इसलिए काल की गणना, काल को आगे पीछे करना, घटाना बढ़ाना वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, और उन्हीं का दिया हुआ बालक है, और कोई तरीका नहीं है। चलो भगवान शिव के पास। तब ब्रह्मा जी सप्तऋषि उस बालक को लेकर के चल दिए शिव जी के पास। अगले दिन पहुंचे शिव जी के पास, जाकर के ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रणाम किया, सप्तऋषि ने प्रणाम किया, उस बालक ने शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। बस ब्रह्मा जी भी फ्री, सप्तऋषि भी फ्री, सारे बड़े खुश, हो गया काम पूरा सबका, हो गया सबका काम पूरा। शिव जी कहने लगे, क्या हुआ, तुम लोग इतने खुश कैसे हो, तुम लोग इतने खुश कैसे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने इसे चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया है। बोले, हाँ दिया है, इसके जीवन का रोज आज अंतिम दिन है, ये तो आज मर जाएगा शाम तक, क्या होगा आपके आशीर्वाद का? शिव जी ने कहा, ऐसे कैसे? बतलाया ब्रह्मा जी ने कि आपका ही दिया हुआ है। तो कौन है, कैसे है? बताया कि काशी में ब्राह्मण है मीरा कुंडू, मीरा कुंडू नाम के ब्राह्मण है काशी में, जिनकी पत्नी है बरुदवती। उनको आपने ही आशीर्वाद देकर के बालक दिया था, 5 वर्ष की आयु दी थी, तो आज 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आ गया यार शिव जी को सब कुछ, कि मैंने ही दिया था, 5 वर्ष की आयु दी थी। शिव जी कहने लगे कि भाई ठीक है, अब मैंने आशीर्वाद दे दिया है, तो आशीर्वाद तो पूरा होगा, तुम लोग जाओ, बच्चे को यहीं छोड़ जाओ। सब लोग चले गए, बच्चे को वहीं छोड़ गए। जब बच्चे को वहां छोड़ गए, शिव जी ने वहां एक शिवलिंग उत्पन्न कर दिया। शिवलिंग उत्पन्न करके उस बच्चे को कहा कि तुम यहां बैठ जाओ और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बेफिक्र होकर के, निडर होकर के जाप करते रहो, बीच में रुकना नहीं चाहिए जाप। बच्चा वहीं बैठ गया शिवलिंग के पास, बैठ करके लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप शुरू कर दिया। शाम हुई, बच्चे के 5 साल पूरे हो गए। आ गई यमराज लेने के लिए बच्चे को। ज्यों ही यमराज आए लेने के लिए, यमराज को देख करके बच्चा डर गया। बच्चा बहुत बुरी तरह डर गया, और डर करके शिवलिंग के साथ लिपट गया, और लिपट के जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चे के आवाज सुनी, शिव जी भागे हुए आए। शिव जी भागे हुए आए, आकर के यमराज को कहा, रुक जाओ। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए यमराज, आज्ञा प्रभु, क्या कहा? तुम इस बच्चे को नहीं ले जा सकते। हाथ जोड़ करके यमराज ने कहा, प्रभु आपने ही 5 वर्ष का जीवन दिया था इसे, आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो मुझे तो ले जाना होगा। जो विधि का विधान है, जो आपका बनाया हुआ विधान है, आपने 5 वर्ष का जीवन दिया है, पूरा हो गया, मुझे तो ले जाना पड़ेगा। शिव जी ने कहा, रुको, 5 वर्ष मैंने दिए थे, अब वो 5 वर्ष कौन से होंगे, इसका निर्णय भी मैं ही करूंगा। जैसी आज्ञा प्रभु, यमराज ने कहा। शिव जी कहने लगे, सुनो, 4 युग होते हैं, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। मैंने पहले ही मेरी एक वीडियो में बतलाया था कि ये कितने कितने वर्ष के हैं, दोबारा बता देता हूं। कलयुग का जो काल है वो है 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष। द्वापर कलयुग से डबल, 2 गुना, 8,64,000 वर्ष। द्वापर के से ऊपर त्रेता युग कलयुग से 3 गुना, 12,96,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष। और सतयुग जो सबसे ऊपर है, पृथ्वी से 4 गुना, 17,28,000 वर्ष।
17,28,000 वर्ष। इन चारों युगों को यदि हम जोड़ते हैं तो ये बनता है 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग, 1,000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। शिव जी ने कहा, किसको कहा? यमराज को कहा कि ये इस प्रकार से 1,000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और इतनी ही एक रात होती है। इस प्रकार से जोड़ करके 365 दिनों का एक वर्ष होता है ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। 100 वर्ष है, जिसमें एक दिन में 1,000 चतुर्युग बीतते हैं। और ऐसे ऐसे जब 10 ब्रह्मा निकल जाते हैं, तो मेरा एक दिन होता है। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा शिव जी का एक दिन है। मेरा एक दिन होता है और मेरे 5 वर्ष इस बालक की आयु रहेगी। यमराज हाथ जोड़ के कहने लगे कि प्रभु ये तो बतला दो कि 10 ब्रह्मा निकलने में आपका एक दिन होता है, तो यमराज कितने निकलते होंगे? शिव जी ने कहा, ये तुम्हारा काम है, तुम जोड़ो। इस बालक की आयु मेरे 5 वर्ष है, ना कि पृथ्वी वाले 5 वर्ष। अब तुम जोड़ लेना कितनी आयु बनेगी। हाथ जोड़ कर यमराज चले गए कि ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। बालक अपने घर लौट आया, माता पिता के पास। बड़े खुश हुए, माता पिता के बालक हमारा वापस लौट आया है, लंबी आयु लेकर के लौट आया है। तो ये थी कथा। ये कथा हमारी पौराणिक कथा है, हमारे पुराणों में से है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये बालक कौन था। ये बालक भगवान का बहुत बड़ा भगत बना आगे जाकर, बहुत ही बड़ा भगत बना भगवान का, जिनका नाम था ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय, जी हां, ऋषि मार्कंडेय की कथा है ये, जिन्हें हम अमर मानते हैं। और क्यों ना माने, कि अमर हैं वो 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग, 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन, इतनी ही एक रात। इस प्रकार से 100 वर्ष की आयु एक ब्रह्मा की, 10 ब्रह्मा निकलने पर शिव जी का एक दिन। और शिव जी के एक दिन की काउंटिंग के हिसाब से लेकर के चले तो 5 वर्ष की आयु ऋषि मार्कंडेय की, आज भी अमर मानते हैं उनको। इतने विद्वान थे ऋषि मार्कंडेय कि उन्होंने स्वयं एक पुराण लिखा, जो कि उन्हीं के नाम पे है, मार्कंडेय पुराण। बड़ा प्राचीन पुराण है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं कुल मिलाकर के, और 137 अध्याय हैं। बहुत बड़ा पुराण लिखा है ऋषि मार्कंडेय ने। भागवत पुराण में भी ऋषि मार्कंडेय के बारे में कथा विस्तार से आई है। तो ये आज की जो मेरी कथा थी, ये कथा थी ऋषि मार्कंडेय की, जिन्हें अमर माना गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें, ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्णा।